कि पूरी की पूरी भारत की ज्ञान परंपरा का जो कॉलोनियल इंटरप्रिटेशन हुआ है उसका रीनेशनलाइजेशन। और वो चैलेंज स्वीकारना है तो हमको ये ग्रैंड नैरेटिव्स क्या बने हैं कॉलोनियल पीरियड में उसको समझना चाहिए। और ये एक्सीडेंटली नहीं बने। जिस कल्चरल कंटिन्यूम की हम बात कर रहे हैं उस कल्चरल कंटिन्यूम को समझने वाले विदेश से आने वाले आक्रांताओं में पहले समझदार कोई थे तो वो ब्रिटिश थे, क्योंकि उससे पहले वाले सारे लोगों ने आक्रमण करके देख लिया, उन्होंने हमको फिजिकली समाप्त करने का प्रयास किया। ब्रिटिश अकेले ऐसे हुए जिन्होंने हमारा ही अध्ययन किया, हमको ही रीइंटरप्रेट किया और हमको मानसिक और बौद्धिक दृष्टि से गुलाम बनाया। नहीं तो आज हम ऐसे नहीं बैठते। मैं चर्च के पादरी की तरह नहीं खड़ा होता और आप एक दूसरे को पीठ दिखाकर नहीं बैठते। हम बैठे हैं और इसमें हमको कुछ अलग नहीं लगता है, यही दिखाता है कि हम आज भी कितने गुलाम। मैं तो भारत की परंपरा में तो हर जगह पे अर्धमंडलाकार या पूर्णमंडलाकार बैठने की परंपरा, एक दूसरे का मुंह दिखे, एक दूसरे के एक्सप्रेशन दिखे, तभी अध्ययन संभव है। पीठ दिखाकर कैसे संभव है? हम आजकल इसको क्या कहते हैं? क्लासरूम सीटिंग। नॉनसेंस। लेकिन ये जो ग्रैंड नैरेटिव्स बने हैं तो इसमें सबसे पहला हमको ये भूलना पड़ेगा कि यूरोपियन आक्रांता भारत में ट्रेड करने के लिए आए। कोई ट्रेड करने के लिए नहीं आता। ट्रेड करने के लिए साथ में हथियार लेकर और मिशनरीज को लेकर नहीं आते। मैं नहीं कह रहा हूं, वास्को दा गामा कह रहा है, अपनी डायरी में लिख रहा है। पोप के आदेश पर, मेरे राजा ने दी हुई चार्टर के बेसिस पर मैं इतने मिशनरीज को लेकर, इतने हथियार लेकर एक क्रिश्चियन राजा की खोज में मैं भारत पहुंचा। ये खुद वो लिखता है। हम मान के चले वास्को दा गामा व्यापार करने के लिए आया, लेकिन मैं उस कॉलोनाइजेशन के इसमें उन्होंने कैसे किया इसमें नहीं जाऊंगा। इसको निपटना कैसे है क्योंकि समय कम है। 5 ग्रैंड नैरेटिव्स है आज जो पूरे विश्व की वैश्विक वैचारिक जगत को वो 5 ग्रैंड नैरेटिव जो है वो डिफाइन करते हैं। पहला, इस्लाम के ओरिजिनल स्कॉलर्स नहीं मानते, लेकिन जिन्होंने इस्लाम की पढ़ाई नहीं की उन्होंने इस्लाम का इंटरप्रिटेशन किया और उसी को सच मानकर बैठे हुए कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस एंड इक्वालिटी। ये ग्रैंड नैरेटिव। दूसरा ग्रैंड नैरेटिव, Christianity is a religion of service and compassion. No, I am not saying. I am saying this is the grand narrative that defines the intellectual world. तीसरा, communism is all about social justice and revolution. चौथा, Americanism or American model of capitalism is about prosperity and development. और पांचवा, हिंदू इज इक्वल टू कास्टिज्म एंड पैट्रियार्की। कोई भी आज का विवाद का वैचारिक विषय आप ढूंढ लो, मैं इस 5 में से एक पैराडाइम में दिखा दूंगा। These are the 5 grand intellectual narratives. हिंदू स्टडीज के सामने ये बड़ा चैलेंज है। इन ग्रैंड नैरेटिव्स की लड़ाई में हिंदूनेस को, हिंदूपन को हम एकेडमिकली और इंटेलेक्चुअली, क्योंकि आप वैक्यूम में नहीं कर सकते। भाई हमारा तो इतना बड़ा ज्ञान था, हमने तो ब्रह्म विद्या की बात की। आज का एकेडमिक वर्ल्ड भी नहीं करेगा। आज का आपका युवा जो मन से हिंदू मानने को तैयार है वो भी नहीं करेगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है, मैं कुछ केवल उदाहरण के लिए कुछ जो एकेडमिक डिसिप्लिन्स है, क्योंकि आज के सारे एकेडमिक डिसिप्लिन्स भी, जैसे ये वर्ड्स आए हैं, हम कहते हुए भी आजकल अपने आप को सेमिनारी कहते हैं। सेमिनारी अगेन बाइबल पर डिस्कशन होता है, मंथन होता है, उसको सेमिनार कहते हैं।
तो हमारी सारी शब्दावली, हमारे सारे पद, हमारी सारी अध्ययन परंपरा, ये और एक ट्रिनिटी में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। एक नया ग्रुप चल गया है इंटरडिसिप्लिनरी। अरे भैया, भारत की दृष्टि तो इंटीग्रल है, हिंदू दृष्टि जो है वो एकात्म है। इंटरडिसिप्लिनरी, अंतर विद्या शाखीय एलोपैथिक अप्रोच है। पहले तो शरीर को बांट दो। मैं तो लिवर का उसी, मुझे ब्रेन का समझ में नहीं आता, ऐसे बोलते हैं ना, उसको कहते हैं डिसिप्लिनरी। और फिर कहो कि नहीं नहीं, हम सब मिलकर क्या करेंगे, इस बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और इंटरडिसिप्लिनरी इलाज करेंगे। हमको तो आयुर्वेदिक अप्रोच की जरूरत है। आयुर्वेदिक अप्रोच जो आपकी प्रकृति को समझे और फिर इलाज करे, वो करना है। तो मुझे लगता है कि जो पहली बात तो हिंदू यानी कास्टिस्ट बेस्ड ऑन इनइक्वालिटीज, इस फंडामेंटल को चैलेंज के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पहली ऐसी विचार परंपरा है। दोष आए होंगे समाज में कोई, लेकिन मूल दर्शन के आधार पर वो क्यों आया उसका भी परिमार्जन करने की आवश्यकता है, लेकिन मूल विचार के आधार पर, जैसे अभी नचिकेता जी ने बताया कि अमृतस्य पुत्रः वयं, या मोनिका जी ने जैसे बताया कि अहम आत्मा ब्रह्म भी है, तत्वमसि भी है, सब में एक ही चेतन तत्व देखने वाली विश्व की एकमेव ऐसा दर्शन है, और इसीलिए मूलभूत अस्तित्व की समानता इसमें दर्शन में ही निहित है। यहां पे तो बहुत प्रयास करने पड़े, प्लीज समझिए, युवाओं के लिए खास करके। रूसो भी कहता है तो मैन इज बॉर्न फ्री कहता है। उनको मैन से ह्यूमन तक आने के लिए भी हंसा मेहता जी को खड़ा होना पड़ा था। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जब ड्राफ्ट हुआ था, तब उन्होंने कहा इफ मैन इज बॉर्न फ्री वेयर विल वुमेन एंड चिल्ड्रन गो। तो वो मैन का ह्यूमन हुआ। आज वो ह्यूमन राइट्स पर हमको लेक्चर देते। अब मैं उसके आगे जाकर कहता हूं कि भैया आप तो अभी तक ह्यूमन पर ही रुके हुए हो। ह्यूमन सेंट्रिक हो, एंथ्रोपोसेंट्रिक हो, तो आप यूनिवर्सल नहीं हो सकते। आपको आपके राइट्स को यूनिवर्सल कहना है तो आपको हिंदू दर्शन पर ही आना पड़ेगा। ये चैलेंज है। और इसीलिए कर्म, ज्ञान, भक्ति, राज या इनके कॉम्बिनेशन में कोई भी ज्ञान परंपरा को स्वीकार करते हुए अपने अंदर के ईश्वर के साक्षात्कार का मार्ग सबको उपलब्ध है, ये कहता केवल और केवल हिंदुत्व का, हिंदूनेस का विचार है, जिसको हमको एकेडमिकली, फोर्सफुली आज की पैलेटेबल भाषा में रखने की आवश्यकता है। वैसे ही साइंस, ब्रिटिशों ने बहुत बड़ा ये गढ़ के गया, हम भी बहुत बार उस झांसे में आ जाते हैं। There was no scientific temper. There was no science. Decoding the laws of nature with material and spiritual experiments is the edifice of Hinduness. उन नियमों को समझना और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना। उन्होंने साइंस का अर्थ क्या रखा? ह्यूमन रैशनैलिटी और एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर इस प्रकृति पर विजय पाना, इसको उन्होंने साइंस का। जो दिखता है, जो अनुभव के आधार पर आता है, जिसके आधार पर हम इस प्रकृति को वश कर सकते हैं, इस एंजॉयमेंट के लिए, वो भी बाइबल से ही आता है कि अल्टीमेटली दिस इज फॉर द एंजॉयमेंट। और इसलिए वो कभी भी प्रो एनवायरनमेंट नहीं हो सकता, वो एक्सप्लॉयटेटिव ही होगा। तो इस कारण से इस हमारा साइंटिफिक अप्रोच की विशेषता क्या है? तो हमने मैन वर्सेस नेचर नहीं माना, मैन वर्सेस वुमन नहीं माना, हमने मटेरियल वर्सेस स्पिरिचुअल नहीं माना, अपने वर्ल्ड को बाइनरीज में देखा ही नहीं। और इसीलिए इस परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में यदि कोई थियरी डेवलप करनी है और
हिंदू स्टडीज के माध्यम से करनी है तो मैं मानता हूं कि हर सभ्यता की, हर संस्कृति की अपनी एक यूएसपी होती है। हर डिसिप्लिन के बारे में मैं कह सकता हूं कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज पर और कौन कौन सी थियरीज पर हमको काम करना चाहिए और हिंदू री-इंटरप्रिटेशन आज के संदर्भ में करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं एक ही संकल्पना पर फोकस करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। मुझे लगता है कि हमको सबसे मूल में यदि कुछ काम करना है तो हमारी यूएसपी को हमको ठीक से पैकेजिंग करके बेचना है। क्या है हमारी यूएसपी? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय से उन्होंने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का नारा दिया। यूरोपियंस और पूरे यूरोप ने फिर 1 पर्सन 1 वोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को अपने आप को प्रोजेक्ट किया। अमेरिका ने उसको आगे लेकर गए, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी उन्होंने कहा। एवरी पर्सन हैज अ राइट टू चूज हिज और हर ओन प्रोफेशन। इसको अमेरिकन ड्रीम, अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म को उन्होंने अपना यूएसपी बनाया। भारत का यूएसपी क्या है? भारत अकेली ऐसी भूमि है जिसने हजारों वर्षों से स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की है और प्रीच की है। अकेली ऐसी सभ्यता है जिसने अपने आप को, हर एक को ईश्वर चुनने का अधिकार दिया है, ईश्वर ढूंढने का अधिकार दिया है, ईश्वर के पास पहुंचने का अधिकार दिया है, ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का अधिकार दिया है, जीवित को भी ईश्वर मानने का अधिकार दिया है, अपने आप को भी ईश्वर घोषित करने का अधिकार दिया है। और इसमें से कुछ भी करते हो तो आप हिंदू नहीं हो, ये कोई कह नहीं सकता। ज्ञान के अलग अलग रास्ते होते हुए भी अंततः उस अमृत की अनुभव की प्राप्ति करना, यह हमारा, चाहे वो कला के माध्यम से हो, चाहे वो विज्ञान के माध्यम से हो, चाहे वो समाज विज्ञान के माध्यम से हो, उस धर्म के साथ, दूसरे के साथ जुड़ना और उस जुड़कर अपने अंदर की उस चेतना का अनुभव करना, ये जो फंडामेंटल फिलोसॉफिकल डिफरेंस है उसको आज की परिभाषा में, आज के एकेडमिक टर्मिनोलॉजी में ढालना और पैलेटेबल लैंग्वेज में आज के रखना। क्योंकि जो प्रस्थापित शब्दावली होती है उससे इतर जाकर आप डिस्कोर्स को चेंज नहीं कर सकते। आपकी प्रस्थापित करने के लिए भी आज की शब्दावली को आपको डिस्क्रेडिट करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि हिंदू स्टडीज का कोर्स ये अपने आप में इसीलिए चैलेंजिंग है क्योंकि ये इंटरडिसिप्लिनरी नहीं है, ये इंटीग्रल अप्रोच ज्ञान की तरफ देखने का है। इस इंटीग्रल अप्रोच के साथ हम भारत की ज्ञान परंपरा को आज के संदर्भ में कंटेम्पररी चैलेंजेस को फेस करने के लिए, क्योंकि विश्व ये अपेक्षा कर रहा है, जब आतंकवाद बढ़ रहा है, जब धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है, पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, ऐसे में यदि कोई उत्तर दे सकता है तो यही सभ्यता दे सकती है। ये विश्व को विश्वास है, हमको भी धीरे धीरे होने लगा है। अभी भी एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल जगत को पूरी तरह से ये विश्वास नहीं है। वो विश्वास पैदा करना ये हिंदू स्टडीज का मूल काम है। इस मंथन के माध्यम से उसमें हम 2 कदम और आगे बढ़ेंगे, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूँ।